हेलो फ्रेंड्स, आज का जो करंट अफेयर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्वाचन आयोग, क्योंकि निर्वाचन आयोग पे आए दिन है सो आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगी पड़ी है। तो आज हम लोग निर्वाचन आयोग पे विशेष गहन अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है निर्वाचन आयोग, ये भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग जो 15 में है, ये आर्टिकल 324 से 329 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये जो चुनाव आयोग है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। और अभी जो करंट जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो श्री ज्ञानेश कुमार हैं। और ये जो 3 बॉडी होती है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए श्री ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त हो गए डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु और एक और होते हैं डॉक्टर विवेक जोशी। तो इलेक्शन कमीशन जो है भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 में मेंशन है। और जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो है 25 जनवरी 1950 को मतलब मनाया जाता है। तो चुनाव आयोग जो मतदाता सूची तैयार करती है और मतदाताओं की पहचान करके मतदाता सूची जारी करती है और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराती है। अभी का जो मुद्दा है बिहार में एसआईआर, जो एसआईआर होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि काफी न्यूज में रहा। तो अभी जो है मतलब अचानक से है सो चुनाव आयोग द्वारा जो है अपकमिंग जो बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो बिहार एसआईआर जो मतदाता सूची जारी करने के लिए जो है निर्वाचन आयोग जो है इस चीज को शुरुआत किया है। तो इसमें जो है मतलब एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि इस तारीख से मतलब 24 जून से लेकर जो 30 सितंबर तक जो है फाइनली जो है 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तो एसआईआर का जो मेन जो मोटिव है, जो निर्वाचन आयोग के हिसाब से जो बोला गया है, वो है कि सभी मतदाता और सभी राजनीतिक दल को इसमें पार्टिसिपेशन, बिहार में कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना, बिहार का कोई भी अस्थायी प्रवासी छूटे ना, बिहार में कोई भी शहरी मतदाता छूटे ना, कोई भी युवा मतदाता छूटे ना, सभी मतदाताओं और सभी राजनीतिक दलों से नियमित रूप से जानकारी साझा करना, फिर है वॉलेंटियर सहित सभी चुनाव कर्मचारी की पूर्ण सहभागिता, गणना चरण के दौरान उठाए गए हर मुद्दे का समाधान और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रारूप मतदाता सूची की त्रुटियां हटाना। तो ये जो है एसआईआर का जो जो है मेन जो मोटिव है वो है। तो अब जो है प्रॉब्लम क्या है कि एसआईआर के लिए जो है 11 दस्तावेज को है सो इम्पोर्टेंस दी गई है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि निर्वाचन आयोग ने अपने द्वारा जो जारी मतदाता पहचान पत्र को अविश्वसनीय मान लिया, यानी वो जो खुद का जो ऑलरेडी जारी कर चुके हैं मतदाता जो कि वोटर आईडी कार्ड जो है काफी लोगों के पास है, तो मतलब अगर एसआईआर किया जाता तो फिर उस खुद ही है सो उसको अविश्वसनीय कर दिए हैं। तो मतदाता बनने के लिए भारत सरकार के आधार कार्ड को भी बेमतलब ही बता दिया गया है। और बिहार में मतदाता बनने के लिए 11 दस्तावेज की सूची जारी की है। तो उसमें जो है चुनाव आयोग के मतदान पहचान पत्र जो है आधार कार्ड या मनरेगा कार्ड की जगह नहीं मिली है। मतदाता बनने के लिए जिनको सबसे विश्वसनीय बताया गया है वो 11 दस्तावेज में सब इम्पोर्टेंस कौन है, तो पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। तो आप ये देखोगे तो पासपोर्ट तो हर किसी के पास पॉसिबल नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जेनरली मतलब पहले के लोग तो नहीं ही बना पाते थे। तो प्रॉब्लम क्या है कि बिहार में जो अगर रियलिटी अगर देखा जाए तो पासपोर्ट धारी लोग की संख्या जो है अभी करेंटली जो 2.4% बताया गया है, वहीं जो बर्थ सर्टिफिकेट रखने वालों की संख्या 2.8% है। और बिहार सरकार द्वारा 2023 में जारी जो ये जातिवार जनसंख्या सर्वेक्षण जो हुआ था, कक्षा 9 से 10 तक पढ़ने वालों की संख्या जो है 14.71% बताई गई है। अब इनमें कितनों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि 14.71% का आंकड़ा जो है 9 से 10 तक के पढ़े लोगों का है, तो हाई स्कूल की परीक्षा पास लोगों का तो है नहीं। तो क्या स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन जो कि यानी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू करने से पहले चुनाव आयोग को बिहार की आबादी के बारे में इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी? तो प्रश्न ये उठता है कि चुनाव आयोग के इस अभियान का मकसद बोगस या संदिग्ध लोगों को मतदाता सूची से निकालना है, या बिहार के करोड़ों जो जेन्युइन लोग हैं, गरीब हैं,
अपेक्षाकृत जो कम पढ़े लिखे हैं अशिक्षित मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकालना है। तो ये जो है कंट्रोवर्सी जो बिहार में स्टार्ट हुई है, और अभी जो है इस पे जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है हियरिंग हो रही है। तो अभी फाइनल डिसीजन के आधार को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तो वो है, सो फाइनल डिसीजन आने का वेट किया जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंस कि अचानक से जो है अभी इलेक्शन आने वाला है, ये एसआईआर का जो है तरकीब क्यों सूझी, जबकि 2024 के इलेक्शंस में वही लोग है सो वोट दिए और उसी से है सो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, और 3 महीने के बाद वो बहुत सारे 65 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये तो मुद्दा है जो कि हर एक मतलब पीपल को जानना चाहिए और अपने वोट के अधिकार को लेकर है सो अवेयर रहना चाहिए। तो अभी जो है वोट चोरी को लेकर जो है ना पूरा जो अपोजिशन है वो एकजुट हो गया है, और अपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी ने है सो एक महादेव पूरा विधानसभा के मसले को वोट चोरी के पर जो ठंडा पड़ा हुआ विपक्ष का जो संघर्ष था उसको सामने लाया है। चुनाव के बाद बेशक कई दलों ने मुद्दा उठाया लेकिन सब शांत हो गया, और राहुल जी ने जो ये भी कहा कि चुनाव आयोग को कुछ भी लिखकर नहीं देंगे, चुनाव आयोग को अब आकर जांच की मांग स्वीकार करनी चाहिए, और चुनाव आयोग का जवाब बीजेपी प्रवक्ता क्यों दे रहे हैं, चुनाव आयोग क्यों मौन है। तो चुनाव आयोग को इस बात के जब ये प्रश्न उठ रहा है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उस चीज को क्लेरिफाई करे। अब जो है विपक्षी पार्टी जो देश के नेता जो प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं वो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक संस्था के तौर पर अपने कार्य को दुरुस्त कर रही है। नेता प्रतिपक्ष का काम है कि सवाल उठाना और चुनाव आयोग का जवाब देना चाहिए मतदाता सूची को लेकर जो सवाल पूछा गया है। अब बात यह है कि 3 महीने में साबित करना 11 डॉक्यूमेंट्स को वैलिड किया गया है, तो ये मुख्य चुनाव आयोग को चुनने में न्याय पालिका की भूमिका को समाप्त कर दिया। अब जैसे पहले जो है जैसे जो बहुत लोग का कहना है कि चुनाव आयोग पे सवाल न उठा के चुनाव आयोग के प्रोसेस पे सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयोग का जो सेलेक्ट करने का जो प्रक्रिया था उसमें संशोधन किया गया है। जैसे अगर पहले जो मुख्य चुनाव आयोग का जब सिलेक्शन होता था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे, अपोजिशन के लीडर होते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये रूल बना दिया गया है कि अब जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे और फिर होम मिनिस्टर होंगे और अपोजिशन के लीडर होंगे। तो मीन्स इसमें जो है मतलब एक जो न्यूट्रल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एक न्यूट्रल भागीदारी थी वो तो न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। तो ऐसे में तो जिसका शासन रहेगा तो उसके डिसीजन के हिसाब से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो ये निर्वाचन आयोग से ज्यादा निर्वाचन आयोग के चीफ जस्टिस को सिलेक्शन प्रोसेस को लेके बहुत बड़ी इशू है, और ये इशू को मतलब बहुत बड़े मुद्दे पे उठाना चाहिए। तो अब जो है ये आयोग के सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठाया गया है, तो चुनाव आयोग के चुनने की प्रक्रिया को क्यों बदला गया, जवाब देना चाहिए। न्यायपालिका की भूमिका थी उसको क्यों समाप्त कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पे तो सवाल उठेंगे ही। तो अभी मैं इन सारे क्वेश्चंस में कि क्या मतलब जो चुनाव आयोग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो भागीदारी थी उसको जो हटा दिया गया, ये क्या सही है या क्या गलत है। तो जिस तरीके से एक न्यूट्रल पर्सन्स की भागीदारी थी सिलेक्शन प्रोसेस में, वो न्यूट्रलिटी अगर खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जिस गवर्नमेंट की जो है शासन चलती है तो उस गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस जो है चीफ जस्टिस होंगे, और कहीं ना कहीं वो चीफ जस्टिस जो है चूंकि वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तरफ ही चीजें करेंगे। तो ये निर्वाचन आयोग पे सवाल नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के चीफ जस्टिस को प्रोसेस जिस तरीके से प्रोसेस से उनका सिलेक्शन किया जा रहा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो डेटाज निकल के आ रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि बहुत जगह जो है वोट जो बहुत इरेगुलरिटीज हुई है, और जो वोटर जो है वोटिंग जो परसेंटेज है बहुत इधर उधर हो रही है। तो उस चीजों को निर्वाचन आयोग को काफी क्लियरेंस देना चाहिए, आंसर करना चाहिए। बट ऐसा है कि निर्वाचन आयोग आंसर ना करके बीजेपी के जो पार्टी के लोग जो प्रवक्ता होते हैं वो आगे आके बढ़ के है सो इसका जो है अपोज करते हैं। तो इस चीज को निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं तक था।